नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, जीवन में कुछ हासिल करना हम सभी का ध्येय होता है, स्वप्न होता है कि इस मुकाम तक मुझे पहुंचना ही है, उसे अर्जित करना है। लेकिन कई बार हम भाग्य को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं और परिश्रम को दूसरे पायदान पर रखते हैं। सच तो ये है कि भाग्य के भरोसे यदि हम बैठेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में होगा। लेकिन यदि हम परिश्रम करेंगे तो हम वो अर्जित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सचमुच परिश्रम करने से सफलता को हम अपनी दासी बना लेते हैं। परिश्रम करने वालों के पीछे पीछे सफलता चलती है। इसीलिए हमने जो जीवन का ध्येय बनाया है, जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हाथ पर हाथ धरे हमें बैठना नहीं है, लेकिन कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो सफलता आपके कदम चूमे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे मीठा फल कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर सभी का भिन्न भिन्न होगा। कोई कहेगा आम तो कोई कहेगा सेब, किसी को अमरूद पसंद है तो किसी को अंगूर। और क्यों ना हो, सभी का स्वाद अलग है, सभी की रुचि अलग है। परंतु वास्तव में संसार में सबसे मीठा फल वो है जो परिश्रम करने के उपरांत प्राप्त होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम श्रम करते हैं तो उस कर्म में हम अपना तन लगाते हैं, हम अपना मन लगाते हैं, समय लगाते हैं, श्वास लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, जो उसके फल को अमूल्य बना देता है। परिश्रम से कमाई गई 2 रोटी 36 प्रकार के व्यंजनों से अधिक सुकून देती है। परिश्रम से बनाया गया छोटा सा घर भी बड़े बड़े महलों से अधिक सुरक्षित महसूस कराता है। तो याद रखिए, कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में परिश्रम के बगैर। खुद का साया भी धूप में आने के बाद आता है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि परिश्रम हमें सुंदर स्वास्थ्य की ओर लिए चलती है, जबकि सुस्ती बीमारियों के दरवाजे खोल देती है। आज से कुछ वर्ष पहले तक देखा जाए तो हम हर कार्य अपने हाथ से किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान के उपकरण आते चले गए, वैसे वैसे हमारा शारीरिक श्रम कम होता चला गया और आप देखेंगे कि इसी कारण बीमारियां भी बढ़ती चली गईं। मन ज़्यादा तेज भाग रहा है और तन एक जगह बैठा हुआ है। ये भी बीमारियों को जन्म देने वाला है। शरीर भी तो एक मशीन के समान ही है और मशीन को यदि यूज़ ना किया जाए, खड़ा कर दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है। इसमें भी यदि हम इसे परिश्रम के रूप में यूज़ ना करें तो इस मशीन में भी जंग लग जाती है। तो क्यों ना हम अपने शारीरिक श्रम को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं और संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य का आनंद लें। आइए चलिए इसी बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। दोस्तों, हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं। कितने सारे जॉइंट्स हैं दोस्तों, कितने सारे जोड़ हैं, और उसको चलाने के लिए हमारे मसल ग्रुप्स हैं दोस्तों। इनमें कैप्सूल है जो अंदर से जो लिगामेंट्स हैं। तो दोस्तों, जो आत्मा के पास 8 शक्तियां हैं, जब आप आनंद की स्थिति में होते हैं तो आत्मा में 8 शक्तियाँ इमर्ज होती हैं दोस्तों। और वो 8 शक्तियाँ कैसे हमारी शरीर की 206 हड्डियों को और सभी जॉइंट्स को, लिगामेंट्स को, और हमारे टेंडन्स हैं, हमारी मसल ग्रुप्स हैं, सभी को हार्मोनाइज करती हैं, सभी की एक्टिविटी को एक तरह का संतुलित करती हैं, बैलेंस करती हैं, और जिससे हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है दोस्तों। नहीं तो हम कितना सारा कैल्शियम लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तो भी हमारी हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होता है। फिर उसके बावजूद हमारे जॉइंट खराब होते रहते हैं। कमर की हड्डी खराब होती है, गर्दन की हड्डी खराब होती है, घुटने खराब होते हैं, हिप जॉइंट खराब होता है। ओवरऑल देखने में आया है कि ये कुछ शक्तियाँ, अगर 8 शक्तियों को सही ढंग से हम प्रयोग करें, तो अपने अंदर हार्नेस करें, और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जितना हम उससे अपने आप को कनेक्ट रखते हैं और आनंद की स्थिति का अनुभव करते हैं, उसके द्वारा हमारे अंदर ये 8 शक्तियों का निर्माण होता है। जानना, मानना और चलना, अर्थात जाने हम पहले 8 शक्तियों के बारे में ऐसे जाने, फिर दूसरा हम
उसको माने कि हाँ सच में ये शक्ति मेरी अपनी शक्ति है, और फिर उसको व्यवहार चलना माना व्यवहार में लाएं, तब उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर होगा। मैं नाम ले लेता हूँ 8 शक्तियों का, बाद में हम इसको डिटेल में लेके जाएंगे। हमारे सत्य को परखने शक्ति आ जाती है, इसे हम थर्ड आई भी विजडम भी कहते हैं। दूसरी शक्ति है वो यथार्थ निर्णय करने की शक्ति है दोस्तों। तीसरी है विस्तार को सार में लाने की शक्ति है दोस्तों। चौथी शक्ति समेटने की शक्ति है। पांचवी शक्ति सहन करने की शक्ति है। छठी शक्ति समाने की शक्ति है। सातवीं शक्ति सामना करने की शक्ति है, और आठवीं शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। तो दोस्तों ये 8 शक्तियाँ सदा ही अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति में रहने की ये निमित्त बनती हैं, और हमारे सारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के निमित्त बनती हैं। तो दोस्तों इन 8 शक्तियों का प्रयोग जीवन में बढ़ाते जाएं, तो आप देखेंगे आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि परिश्रम सीढ़ियों की तरह है, जबकि भाग्य लिफ्ट की तरह है। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियाँ कभी भी बंद नहीं होती। सीढ़ियाँ तो आपको उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ाती ही जाती हैं। कई बार हम लिफ्ट के भरोसे रहते हैं और लिफ्ट आती नहीं या खड़ी हो जाती है। यदि आप परिश्रम पूर्वक सीढ़ियाँ चढ़ते चलते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता को अर्जित करते हैं। इसीलिए सीढ़ियों को चुनें, परिश्रम को चुनें, लगनपूर्वक आगे से आगे बढ़ते चलें। आप जो चाहते हैं वो अवश्य आपके कदमों में होगा। तो आइए इस सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आप भारत के नागरिकों को न्याय के बारे में क्या विशेष बात बताना चाहेंगे? Thank for the citizens of India that they have got the faith on the judiciary. जी, Still, we are delayed, and sometimes the matters are delayed. But why they are coming to judiciary? Because they found that they have not got their right in the executive. Because the executive fails, they come to judiciary. Otherwise, if a collector will solve his problem, they will never come to High Court in a writ application to give a direction to the collector. जी, So, every wing of the state, if joins together and geared up to work for the public, then cases will be less and judiciary will be more purified, and the judges will be able to pass better judgments with small number of cases. Application mind will be much better. जी, इसमें आपको क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी क्या मदद कर सकती है? Spirituality is patience, hearing, giving an opportunity of hearing, not to get irritated. Where from that is coming? That is coming from your inner side, जी, from your heart, not from your mind. Patience comes from your heart. If you are impatient, you do not hear, बिल्कुल बिल्कुल। then what type of justice you will give to the people? और जस्टिस के लिए हियरिंग बहुत जरूरी है। Yes. जी, So the people, those are coming to judiciary, they're coming with a much hope. If we throw away their files without hearing them, then we are doing injustice. We are not the persons to deal with this type of the post we are. बिल्कुल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये औहदा होता है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और वैसे भी न्यायाधीश तो सबसे बड़ा ईश्वर को कहा जाता है। उस कुर्सी पे बैठ के न्याय देना वो कितना बेहतर होना चाहिए। और हियरिंग, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी जो इस तरह से आपने मदद करती है, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। बल्कि आप देखिए स्पिरिचुअलिटी जितना बढ़ती जाए, अगर ज्यूरी में भी बढ़ती है, नागरिकों में बढ़ती है, केस भी उतने कम होंगे। When a child is born, जी, he is as pure as sunshine. He doesn't have feeling of hate, love. He takes food from her mother and grows up. Why he becomes a criminal? सोचने वाली बात है। That is social impact. Why there is a social impact? Because you have not gone, that spiritualism has not entered into them, where temple is always flooded with devotees. जी, But crime is also going high. The rate of crime is also going Also high. Why going that is happening? Because मन में जो लालच है, हम अभी तक छोड़ा नहीं। मित्रों, जीवन में सफलता अर्जित करने का मूल मंत्र यही है कि हम
व्यर्थ की बातों और लोगों की बातों से अपना ध्यान हटा करके अपने परिश्रम पर ज़्यादा फोकस करें। कई बार हम व्यर्थ की बातों में इतने उलझ जाते हैं कि ये करूं या ना करूं, या लोग ये कहने लगते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, श्रम करना बंद कर देते हैं, पुरुषार्थ करना बंद कर देते हैं और बैठ जाते हैं। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि इतनी शांति से परिश्रम करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन आप निरंतर यदि अपने कार्य में लगे रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमती है। कैसे हम शांतिपूर्वक, कैसे धैर्यतापूर्वक और कैसी पूरी एकाग्रतापूर्वक अपने श्रम पर फोकस कर सकते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकते हैं, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से सिखाती हैं। आइए देखें उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज अपनी ईश्वरीय संदेश देने की सुंदर सेवाएं हर क्षेत्र तक पहुंचाती है, जिसके तहत आईपीज एवं वीआईपीज सभी लोगों से स्नेह मुलाकात कर उन्हें परमात्म संदेश देने का सुंदर सेवा कार्य करती रहती है। और ऐसा ही गुजरात के सूरत में आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की बहनों ने सर्किट हाउस में मुलाकात की और पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो भेंट देकर उनका स्वागत सम्मान किया। इस दौरान बहनों ने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं का समाचार राष्ट्रपति जी से साझा किया, जिसके उत्तर में उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं की प्रशंसा की। इसके साथ ही वलसाड के पास धर्मपुर में भी राजचंद्र आश्रम पर राजभवन के उद्घाटन हेतु महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पधारे, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज धर्मपुर की बहनों ने स्नेह भरी मुलाकात की। मित्रों, परिश्रम पे आज सुंदर चर्चा, सुंदर सुंदर बातें और इस बात के लिए प्रेरित करते हुए हमें कि हम अपने ध्येय की ओर लगातार बढ़ते चलें, उसके लिए श्रम करें, क्योंकि जितना हम श्रम करेंगे उसका सुंदर फल हमें मिलेगा। कहा भी जाता है कि परिश्रम का फल बहुत बहुत मीठा होता है। कभी भी परिश्रम का फल कड़वा होता है ऐसा हमने नहीं सुना। यदि हम जी जान से लगे रहते हैं तो देर से ही सही, लेकिन हमें हमारा ध्येय अवश्य मिलता है। इसीलिए ये भी कहा गया है, श्रमेव जयते, श्रम हमेशा ही विजयी होता है। और अन्य बातों में हम यदि अपना टाइम व्यर्थ करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आप को अपनी मंजिल से दूर करते चलते हैं। इसीलिए ठान लें कि हम अपने आप को मेहनती बनाएंगे, श्रम करेंगे और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलेंगे। अन्य बातों पर ध्यान ना देते हुए, विफलताओं पे ध्यान ना देते हुए यदि सतत प्रयास किया जाएगा तो कहते हैं सतत प्रयास करने वाला सदैव ही विजयी होता है। तो आप सफल हों, आगे से आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।